हेलो एवरीवन, बैक फ्रॉम द वीकेंड। सो आई गेस आप लोग सब अच्छा मस्ती कर लिया होगा वीकेंड में। नाउ बैक टू स्टडीज़। ओके, आई होप एवरीवन इज़ सेफ़। प्लीज़ बी सेफ़। बाहर मत निकलो, घर में रहो। लॉकडाउन है उसका पालन करो। अगर बाहर जाओ तो प्लीज़ वेयर अ मास्क। अगर खांसी आ रहा है, जुकाम हो रहा है, तो छींक आ रहा है, तो ऑलवेज़ कॉफ और स्नीज ऑन अ क्या, नॉट ऑन योर हैंड्स, ऑन योर सम काइंड ऑफ हैंकरचिफ या फिर सम टिश्यूज़ और समथिंग। टिश्यूज़ में छींक के फेंक दो, कभी हाथ में नहीं छींकना। ओके, नेवर एवर स्नीज ऑन योर हैंड्स। दिस इज़ अ वेरी बायोहजार्डस सिचुएशन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, दूसरा, इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग, ट्राई टू स्नीज और कॉफ ऑन योर एल्बोज। ऐसे करके छींको। ओके, sneeze like that. Otherwise what you do is, कभी टी शर्ट पहना है and it is a little bit unhygienic, थोड़ा out of the box है, but you can sneeze like this. Okay, sneeze it downward so that it just stays inside your, उसके बाद फिर नहा लो, कोई टेंशन नहीं है। Otherwise just sneeze in your hanky or your elbows. Okay, so be safe and please don't get out. आई नो कि अभी कोरोना का केसेस बहुत बढ़ रहा है, सो प्लीज़ बी सीरियस अबाउट इट। इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन। आपको कुछ नहीं होगा तो आपके पेरेंट्स या किसी को भी आपके थ्रू हो सकता है। यू कैन एक्ट एज अ कैरियर। ओके, सो जो एल्डर्स हैं उनका ध्यान रखें। जो पीपल हु आर एट रिस्क, फॉर एग्जांपल द यू नो जिसका कोमॉर्बिडिटीज़ वाला है, फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनका अच्छे से ध्यान रखें। ओके, नाउ कमिंग फॉरवर्ड डायरेक्टली टू आवर टॉपिक। तो लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें आई एम टेकिंग ए लिटिल बिट डिफरेंट अप्रोच कि यार पूरा एक प्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें हम लोग थोड़ा सा चिल मार के अच्छे से एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, विल स्टार्ट विद वीडियो। तो ये इसमें विल स्टडी अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक प्लांट का जो फ्लावर है, फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, देन उसके अंदर क्या क्या होता है, एंड ऑल ट्राई टू स्टडी अबाउट इट। ओके, और अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो कैसे होता है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस हियर इज फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। ओके, नाउ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले आता है स्टेमन, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देन कम्स कार्पल विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर कोई प्लांट है जिसके पास स्टेमन और कार्पल दोनों है, वी कॉल देम एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, और अगर कोई प्लांट है जिसके पास या तो ओके, फॉर एग्जांपल चाइना रोज एंड पी मटर। ओके, अगर कोई प्लांट है जिसके पास सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल हो, ओके, तो वो हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, सो यूनिसेक्सुअल में क्या आ जाता है, कॉर्न एंड क्यूकम्बर। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू क्या, मूविंग फॉरवर्ड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पहला अगर स्टेमन है, स्टेमन में क्या क्या है, एंथर, फिलामेंट। ठीक है, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है और पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गमीट्स। मेल गमीट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ग्रोथ। कमिंग ऑन टू फीमेल वाला, कार्पल में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल, एंड थर्ड वन इज ओवरी। ओके, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आर कंटेन दी फीमेल गमीट। ओके, फीमेल गमीट मतलब कि एग सेल्स। ओके, नाउ एग सेल और जब मेल गमीट मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा ना। वो जाइगोट बनने के लिए हमको क्या चाहिए, मेल गमीट पहुंचना है फीमेल गमीट के पास। ओके, अब मेल गमीट को फीमेल गमीट तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे। द ट्रांसफर ऑफ मेल गमीट फ्रॉम द मेल गमीटोफाइट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज पॉलिनेशन। तो या तो वो सेम फ्लावर में होगा या अलग फ्लावर में होगा। सेम फ्लावर में होगा तो वो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, एक ही फ्लावर का से दूसरा फ्लावर में जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो अगर एक फ्लावर का स्टेमन से सेम फ्लावर का
स्टिग्मा में जाएगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक फ्लावर का स्टिग्मा स्टेमन से दूसरा फ्लावर का स्टिग्मा में जाएगा तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ओके, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। अगर दूसरा फ्लावर में जा रहा है फ्रॉम स्टेमन टू अ फ्लावर स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर, दिस इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि यार सर सेम प्लांट है लेकिन फ्लावर दूसरा है, तो वो क्या होगा? तो वो भी क्रॉस पॉलिनेशन में ही काउंट होगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। लोग कैसे हो रहा है, या तो हवा से होगा या पानी से होगा, कीड़ा से होगा। ठीक है, विल स्टडी अबाउट इट लेटर कि इसको क्या बोलता है हम लोग। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंट नेम फॉर ऑल दिस, तो विल स्टडी अबाउट इट लेटर। तो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा में पहुंचना है, पहुंच के उसको ट्यूब बनाना है। ठीक है, ये ट्यूब क्या करेगा, ये पॉलन ट्यूब यहाँ से बनेगा और फिर बाद में जाके वो ओवरी के अंदर जाएगा और ओव्यूल में जाके फर्टिलाइज करेगा जो मेल गमीट्स है। ठीक है, ना ये हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है एंड इट इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक, सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू प्रॉपरली। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को समझना है कि एंथर कैसे बनता है। ओके, सो इफ यू वांट टू स्टडी कि हाउ एंथर इज प्रोड्यूस्ड, यू सी हियर, ये जो है दिस इज द एंथर। ठीक है, सॉरी द पॉलन ग्रेन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो पॉलन ग्रेन कैसे बन रहा है, विल स्टडी अबाउट इट। पॉलन ग्रेन के अंदर एंथर है, एंथर को हम लोग सीधा ऐसे काटेंगे, तो जब काटेंगे यू विल सी लाइक दिस, ऐसे 4 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 चेम्बर्स के अंदर पॉलन ग्रेन बनता है, तो चेम्बर ऐसा है। ठीक है, दिस इज़ हाउ द 4 चेम्बर्स लुक। अब उसमें से एक चेम्बर को यहाँ पे लेते हैं। सी दिस इज ऑल द नोट्स ऑफ योर एनसीईआरटी बुक ओनली, एनसीईआरटी बुक को रेफर करो, नोट्स मिलेगा, डोंट वरी। अगर और चाहिए तो टेल मी, आई विल सेंड यू द नोट्स। तो यू सी आफ्टर मोस्ट इज एपिडर्मिस, ये जो है सबसे बाहर, ये एपिडर्मिस, फिर आता है एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर्स आता है, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है वो दैट विल गिव राइज टू द पॉलन ग्रेन्स। ओके, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पॉलन ग्रेन्स को बनाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड इन नेचर होता है, ये मियोसिस करने के बाद में 4 पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेगा। टेपिटम क्या करता है, इट नरिशेस दी माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो नरिशमेंट देगा। ओके, नरिशमेंट मतलब कि खाना पीना प्रोवाइड करेगा, इट्स लाइक अ कुक। ठीक है, अब फीमेल के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा डिफरेंट वन, सॉरी, सो डिफरेंट विल हैव टू स्टडी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ओके, तो फीमेल का जो प्लांट है, जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर फीमेल गमीट है, वो कैसे बन रहा है, हाउ इट इज़ बीइंग फॉर्म्ड। तो फ्लावर के अंदर जाके देखना पड़ेगा। सी व्हाई एम आई टेकिंग वीडियो इन हियर, क्योंकि वीडियो से ही समझ में आएगा, ऐसे दर दर समझाता चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। ये समझ में जो आ गया ना, आप लोग का आराम से 5 से 8 मार्क्स कन्फर्म्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, तो ध्यान से समझना। तो ये है फीमेल गमीट, एक सेल, इसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, थोड़ा सा बैक करके वापस आएंगे तो इसी की यहाँ पे एक सेल दिखेगा आपको, इससे सिंगल सेल। इससे पहले हम लोग था, क्या था वो, माइक्रोस्पोर मदर सेल था, राइट, माइक्रोस्पोर मदर सेल। बट अब जो हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज द फीमेल गमीट। ओके, फीमेल गमीट विल डिवाइड माइटोटिकली, 1 से 2 होगा। ठीक है, 2 से 4 एंड ऑल। ठीक है, 4 से 8 हो जाएगा। you'll see कि what is happening here is, ओके 4 से 8 नहीं हुआ, जस्ट 4 था, 4 के बाद 3 जो सेल्स हैं वो डीजेनरेट कर गया है। ओके, 8 बाद में होगा, 3 जो सेल्स है वो डीजेनरेट कर गया है एंड एक सेल बचेगा, दिस इज द एक्चुअल मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, अब ये बड़ा होगा, एकदम बड़ा हो गया। ओके, इट इंक्रीजेस इन साइज एंड उसके बाद क्या होगा, यू विल सी द न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग।
Now since the nucleus is dividing, it will keep on dividing what? मियोसिस करेगा, ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, ये अलग अलग जाके अपना अपना जगह की तरफ जाएगा, ओके, 4 से हो गया 8. नाउ यू हैव 8 न्यूक्लियस एंड अ सिंगल सेल. एक सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस. तो यू विल कॉल दिस 8 न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक है. अब सारा का सारा जितना भी सेल्स हैं वो अपना अपना सेल वॉल बना के अपना इंडिविजुअल सेल्स बनाने लग जाएंगे. नाउ सेम सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर, ओके. या यहाँ पे भी एक सेल बनेगा, यहाँ पे भी एक सेल बन जाएगा. नाउ यू सी, ये जो 3 सेल एक साथ हैं, these cells are known as antipodal cells. यहाँ पे जो है ये 2 सेल जो हैं we call them as synergids. antipodal cells and synergids. synergids जहाँ होगा वहीं पे एग सेल बनेगा. दिस इज़ द फीमेल गमीट, दिस इज़ द एग सेल, और बीच में होता है एंडोस्पर्म सेल, ठीक है. वो एंडोस्पर्म सेल अलग ही सेल बोलेंगे, इसके पास 2 न्यूक्लियस होगा, ओके. नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यू सी, जो मेल गमीट होता है वो फीमेल गमीट के तरफ आएगा. मेल गमीट के अंदर देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. आई सेड वन इज़ वेजिटेटिव सेल, अनदर इज़ क्या है, जनरेटिव सेल. तो इसी यहाँ पे पोलन ग्रेन है. पोलन ग्रेन के अंदर 2 टाइप का सेल्स होगा. वन इज़ द वेजिटेटिव सेल जो कि पोलन ट्यूब बनाएगा, और जनरेटिव सेल जो है जो क्या करेगा, जाके फर्टिलाइज करेगा, ठीक है. नाउ ये पोलन ग्रेन उड़ के कहाँ जाएगा, स्टिग्मा के पास जाएगा. नाउ ये जाके स्टिग्मा के ऊपर रुक जाएगा. स्टिग्मा पे स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि इसको रोक लेगा, ठीक है. पोलन ग्रेन इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ, जो बाहर का जो है इट इज़ मेड अप ऑफ एक्साइन. एक्साइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट मटीरियल्स. ये क्या चीज़ से बना है एक्साइन, इट इज़ स्पोरोपोलेनिन. ये कितना भी हार्श एनवायरनमेंट हो, एक्साइन टूटता नहीं है, ठीक है. नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग, जो पीछे का जो वेजिटेटिव जनरेटिव सेल था वो क्या कर रहा है, ट्यूब बना रहा है, और वेजिटेटिव सेल पीछे पीछे आएगा, सॉरी जनरेटिव सेल पीछे पीछे आएगा, ओके. नाउ द जनरेटिव सेल्स कीप्स ऑन लैगिंग बिहाइंड एंड वेजिटेटिव सेल इज मेकिंग द पोलन ट्यूब. अब ये जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस करके 2 में डिवाइड कर जाएगा. तो देर आर 2 मेल गमीट्स कमिंग टूवर्ड्स क्या, दी फीमेल एग सैक, ठीक है, इसको एग सैक बोलते हैं, ओके. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग, एक जो वेजिटेटिव सेल था इट विल गो एंड डीजेनरेट दी सिनर्जिड्स, ठीक है. अब आएगा जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल में 2 मेल गमीट्स था, वो 2 मेल गमीट एक जाएगा फीमेल गमीट के पास और उसको फर्टिलाइज कर देगा. इट इज़ गोइंग एंड फर्टिलाइजिंग दी क्या, फीमेल गमीट. एंड दूसरा जो मेल गमीट है वो जाके फ्यूज़ हो जाएगा कहाँ पे, एंडोस्पर्म पास. आई नो इट इज़ अ लिटिल बिट थिंग, प्लीज़ गेट बैक टू मी विद डाउट्स, ओके. नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग हियर, यहाँ पे दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ द जाइगोट. जाइगोट बन जाएगा यहाँ पे. यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है, सो यहाँ पे 3 न्यूक्लियस फ्यूज़ कर रहा है. सो क्या हो रहा है कि 2 जगह फर्टिलाइज हो रहा है. वन इज़ द एग सेल, वन इज़ द एंडोस्पर्म. सो वी विल कॉल दिस एज डबल फर्टिलाइजेशन. एज द हेडिंग सेज इट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन. और यहाँ पे 3 न्यूक्लियस भी फ्यूज़ कर रहा है. 3 nucleus are being fused. Since 3 nucleus are being fused inside the primary endosperm cell, it will call it as triple fusion, ठीक है. नाउ डबल फर्टिलाइजेशन हो गया और ट्रिपल फ्यूजन हो गया, ठीक है. अब क्या करेगा ये एग सैक, क्या करेगा, एक जो आसपास का जो फ्लावर का जो जितना भी पेटल सेपल्स हैं वो सब गिराने लग जाएगा, ठीक है. नाउ everything will start to fall off and a fruit will start to form, okay. Now what's happening here is finally, and after that the fruit is being formed, what you'll find is वही fruit आगे जाके क्या बना देगा, you can find it a lot of things. आगे जाके fruit को हम लोग खा लिया, हम लोग खा के डिस्पर्स कर दिया, या फिर कहीं और जाके डिस्पोज कर दिया,
एनिमल्स खा लिया. सो यहाँ पे यू सी फर्टिलाइजेशन के बाद सब कुछ हटा देता है एंड देन अ फ्रूट इज फाउंड. ओके, नाउ दिस फ्रूट कैन बी ईटन बाय अस और कैन बी डन, कुछ भी हो सकता है इसका. ओके, इसमें से सीड निकाल के हम लोग अगर नीचे फिर से पौधा लगा दें तो वो एम्ब्रियो डेवलप करके क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट में आ जाएगा. सी है, ये आदमी लगा दिया है सीड, पानी डालो और नया पौधा उग जाएगा. एंड प्रोसेस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. ठीक है. ओके, सो यही था आज का लेक्चर. एंड प्लीज़ बी केयरफुल. ओके, थैंक यू सो मच. टेक केयर एवरीवन.